पितृपक्ष शुरू हो गया है। देखा जाए तो ये खुशी का मौका भी है और दुख का भी। दुख का इसलिए क्योंकि कई हमसे दूर चले गए हैं और अब हमारे साथ नहीं हैं, और खुशी का इसलिए क्योंकि हम उनके जाने के बाद भी उनके लिए कुछ कर सकते हैं। आज आपको पितृदोष के लक्षण बताऊंगी। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर कौन से लक्षण से आपको पता चलेगा पितृदोष है या नहीं। आपको बताऊंगी कौवे को क्या खिलाने से पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है, और आपको पितृदोष के उपाय भी बताऊंगी जो बहुत अचूक हैं। मंत्र भी जान लीजिएगा। आइए बात करते हैं आज के पहले महाउपाय की। पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। आज मैं आपको पितृपक्ष से जुड़े हुए 5 महाउपाय भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आज का पहला महाउपाय। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या आपकी कुंडली में पितृदोष है? कुंडली में पितृदोष बन रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है, तब घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय रिश्तेदारों के फोटो लगाकर उस पर हाथ चढ़ाकर रोजाना उनकी पूजा स्तुति करनी चाहिए। उनका आशीर्वाद इससे प्राप्त होता है। श्राद्ध शुरू हो गए हैं, और श्राद्ध कब करना चाहिए ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कैसे करना चाहिए ये तो अभी जानना ज़रूरी है। अगर ये जाना तो फिर ही आपको फ़ायदा होगा ना। जिनके माता पिता स्वर्गवासी हो गए हैं, उन्हें चाहिए कि उन्हें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सुबह जल्दी उठकर, अर्ली मॉर्निंग उठकर किसी नदी में स्नान करके, या आप गंगा जल से भी स्नान कर लीजिए, तिल, अक्षत और कुश हाथ में लेकर पितृ वैदिक मंत्रों द्वारा सूर्य के सामने खड़े होकर पितरों को आपको जलांजलि देनी है। पितृपक्ष के दौरान जिस दिन पूर्वजों की मृत्यु तिथि थी, उस दिन व्रत करना चाहिए। इस दिन खीर और अन्य कई पकवान बनाने चाहिए। दोपहर के समय पूजा शुरू करनी चाहिए। अग्नि कुंड में अग्नि जलाकर या उपला जलाकर हवन करना चाहिए। इसके बाद योग्य पुरोहित की सहायता से मंत्रोच्चारण करने चाहिए। पूजा के बाद जल से तर्पण करना चाहिए। इसके बाद गाय, ब्लैक डॉग, कौवे को निवाला निकाल कर देना चाहिए। इन्हें भोजन देते समय अपने पितरों का ध्यान रखना चाहिए और मनी मन उनसे निवेदन करना चाहिए कि आप आएं और ये श्राद्ध ग्रहण करें। गाय में देवताओं का वास माना गया है, इसीलिए गाय का महत्व है। डॉग और कौवे पितरों के वाहन हैं, इसीलिए उनका भी अहम स्थान है। पशुओं को भोजन देने के बाद तिल, जौ, कुशा, तुलसी के पत्ते, मिठाई और अन्य पकवान ज़रूरतमंदों को परोसें और उन्हें भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद दान भी दिया जाना चाहिए। अगर आप ये विधि ठीक से कर लिए तो फिर आपके पितरों को शांति ज़रूर मिलेगी। श्राद्ध में कौवे का बहुत महत्व है। ये मान्यता है कि अगर कौवे भोजन ग्रहण ना करें, इसका मतलब ये कि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, और ग्रहण कर ले तो इच्छा पूरी हो गई है। आइए आपको इस बारे में बताती हूँ। श्राद्ध पक्ष में कौवों को आमंत्रित कर उन्हें श्राद्ध का भोजन खिलाया जाता है। इसका एक कारण ये भी है कि हिंदू पुराणों ने कौवे को देवपुत्र माना है। ये एक कथा है। इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। त्रेता युग की घटना कुछ इस प्रकार है कि जयंत ने कौवे का रूप धरकर माता सीता को घायल कर दिया था। तब भगवान श्री राम ने तिनके से ब्रह्मास्त्र चलाकर जयंत की आंख को क्षतिग्रस्त कर दिया था। जयंत ने क्षमा मांगी, तब राम जी ने उसे वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। बस तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चल पड़ी। मान्यता तो आपने जान ली, चलिए अब आपको कौवे से जुड़े उपाय भी बताती हूँ, बहुत मदद करेंगे। किसी के शुभ कार्य में बाधा आ रही हो, देरी होती हो, तो रविवार को भैरव जी के मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाकर बटुक भैरव स्तोत्र का एक पाठ करके कौवों को खिलाना चाहिए। ऐसा साल में 4-5 बार करने से जो भी शुभ काम है उनकी बाधा दूर हो जाती है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए घर से निकलने से पहले अपने हाथ में रोटी ले लें। मार्ग में जहाँ पे भी कौवे दिखाई दें, वहाँ उस रोटी के टुकड़े टुकड़े करके डाल दें, फिर आगे बढ़ जाएं। इससे सफलता प्राप्त होती है। शो में आगे बढ़े उससे पहले पितृपक्ष से जुड़ा हुआ आज का दूसरा महाउपाय जान लीजिए। पितृपक्ष की शांति या पितृदोष की शांति कराना चाहते हैं, शाम के समय आपको दीपक जलाना है और नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र सूक्त का या पितृ स्तोत्र का या नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। इससे भी पितृदोष की शांति होती है। श्राद्ध कब करना है, कैसे करना है, ये तो आपने जान लिया। तो आइए अब आपको बताती हूँ कि श्राद्ध करते हुए क्या करना है और क्या नहीं करना है। श्राद्ध में 7 चीज़ें, गंगा जल, दूध, शहद,
तरस का कपड़ा, दौहित्र, कुश और तिल बहुत ज़रूरी होते हैं। पास में जो पूजा की दुकान होगी वहाँ सब मिल जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुलसी से पितृ प्रसन्न हो और संतुष्ट रहते हैं। मान्यता है कि पितृ गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। श्राद्ध सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र से या पत्तल के प्रयोग से करना चाहिए। श्राद्ध में लोहे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केले के पत्ते पर भी श्राद्ध का भोजन नहीं रखना चाहिए। आज आपसे पितृदोष की बात कर ही रही हूँ तो सबसे पहले आपको पितृदोष से होने वाले नुकसान के बारे में बता देती हूँ। अनेक प्रकार के महादुखों का सामना करना पड़ता है। काम में बहुत तरह की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। यही नहीं, संकट, अनहोनियाँ, अमंगल की आशंका बनी रहती है। घर में कलह, अशांति रहती है। किसी ना किसी अनहोनी का डर बना रहता है। बीमारी और दर्द आपके पीछे पड़ी रहती है। घर में आपसी मतभेद बने रहते हैं। संतान की प्राप्ति में विलंब होता है। घर में धन का अभाव ही रहता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको पितृदोष है तो वो दूर कैसे होगा, इस दोष से आपको मुक्ति कैसे मिलेगी। तो चलिए आपको बिना वक्त गवाए बता देती हूँ। पितृ तर्पण से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में पितरों का स्मरण बहुत ही शुभ फल देता है। इसके लिए श्राद्ध का महत्व बताया गया है। सही समय पर पितरों की शांति न होने पर परिवार में पितृदोष उत्पन्न होता है। ये पितृदोष जीवन में अनेक तरह के रोग, परेशानियां, अशांतियां लाने वाला माना गया है। अगर आप भी जीवन में तन, मन या आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो पितृदोष के संकेत हो सकते हैं, जिसके लिए पितृपक्ष या अमावस्या जैसी तिथियों पर श्राद्ध कर्म तर्पण अचूक उपाय हैं। एक उपाय नोट कीजिए, वो है पीपल या वट की पूजा। पितरों को भगवान विष्णु का रूप भी बताया गया है। भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप पीपल भी है। इसीलिए आपको सरल उपाय बता रही हूँ कि श्राद्ध पक्ष में पीपल की पूजा करें। श्राद्ध पक्ष में पीपल वृक्ष की गंध, अक्षत, तिल, फूल चढ़ाकर पूजा करें। दूध या दूध मिला जल चढ़ाकर पीपल के नीचे एक गाय की घी का दीप जलाएं। दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। दीप जलाकर पीपल के नीचे साफ जगह पर कुश के आसन पर बैठकर पितरों को एक मंत्र पढ़कर याद करना है, जो बताने जा रही हूँ। चंदन की माला से इस मंत्र का 1, 3 या 5 माला का जाप करके विष्णु आरती करें। मंत्र है ओम ऐं पितृदोष शमनम ह्रीं ओम स्वधा। आरती करके पीपल की पूजा करके जल घर में आकर छिड़कें और प्रसाद घर और परिवार के सदस्यों को खिलाएं। अब आपको आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये बताने का वक्त हो गया है। पितृदोष के प्रभाव से परेशान हैं तो ऐसे में मंडे मॉर्निंग नहाकर नंगे पैर शिव मंदिर जाकर आग के 21 फूल, कच्ची लस्सी, बिलपत्र के साथ शिव जी की पूजा करें। 21 सोमवार ऐसा करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है। कल मैंने आपको श्राद्ध से जुड़े कुछ सवालों के जवाब दिए थे। आपका हर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मेरे दर्शकों ने कुछ और सवाल किए हैं, उनके जवाब भी दे रही हूँ। आपको श्राद्ध से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आज का पहला सवाल है कि श्राद्ध का भोजन कैसा होना चाहिए। जौ, मटर और सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा पकवान पितरों की पसंद के होने चाहिए। गंगाजल, दूध, शहद, कुश और तिल सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तिल ज़्यादा होने से उसका फल अक्षय होता है। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि श्राद्ध के भोजन में क्या ना पकाएं। चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सूत, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काली उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काली सरसों की पत्ती, बासी खराब अन्न, फल और मेवे, इन सबको अवॉइड करें। कैसा हो श्राद्ध का आसन ये भी जानना ज़रूरी है। रेशमी, ऊनी, लकड़ी, कुशा जैसे आसन पर बिठाएं। लोहे के आसन पर कभी भी ना बिठाएं। भोजन का बर्तन कैसा हो? सोने, चांदी, कांसे, तांबे के बर्तन भोजन के लिए सबसे अच्छे माने गए हैं। चांदी के बर्तन में तर्पण करने से राक्षसों का नाश होता है। पितृ चांदी के बर्तन के लिए तर्पण से तृप्त होते हैं। चांदी के बर्तन में भोजन करने से पुण्य होता है। श्राद्ध और तर्पण में लोहे और स्टील के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। अब आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि कहाँ श्राद्ध करना चाहिए। दूसरे के घर में रहकर श्राद्ध ना करें। मजबूरी हो तो किराया देकर करें। श्राद्ध में कुश का इस्तेमाल से श्राद्ध राक्षसों से बच जाता है। तुलसी चढ़ाकर पिंड की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। तुलसी चढ़ाने से पितृ गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक चले जाते हैं। अभी तो पितरों की बहुत सारी बातें करना बाकी है, लेकिन पहले एक खास बात।
आजकल महिलाओं में बढ़ते हुए वज़न को लेकर महिलाएं काफ़ी परेशान होती हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कुछ योगा आसन आपको बताएंगे। आइए देखते हैं किस तरह से हम अपने मॉडर्न सूर्य नमस्कार को कर सकते हैं। दोनों हाथों को जोड़ना है आपको। श्वास को अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। जितना ज़्यादा आप खींच सकते हैं उतना ज़्यादा ऊपर की ओर खींचेंगे। बैक और स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। अब धीरे से पीछे की ओर झुक जाएंगे, जितना आपसे झुका जा सके। वापस आएंगे, हाथों को सीधा करते हुए सामने की ओर लाते हुए अपनी बैक को, अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपको। नीचे की ओर और अंदर की ओर दबता जाएगा। आपके थाइज और स्टमक की ओर आपको बिल्कुल गैप नहीं रखना है। आपके दोनों हाथ आपके पैरों के बिल्कुल साइड में, इस तरह से नी आपका स्ट्रेट रहेगा। यहाँ पे आपको अपने नीज को स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है। अब अपना सीधा पैर पीछे की ओर ले जाएंगे। सीधा पैर पीछे की ओर, मैक्सिमम पूरा स्ट्रेच करना है, मैक्सिमम बैक, जितना आप पीछे स्ट्रेच कर सकते हो। दोनों हाथ साइड में, बैक को नीचे की ओर रखना है और गर्दन ऊपर। आपका आई कांटेक्ट, आईज बिल्कुल नॉर्मल हो, ज़्यादा आंखों को ऊपर की ओर नहीं दिखाना है। अब दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे पर्वतासन में। ध्यान रखेंगे इसमें आपकी हील्स बिल्कुल मैट पर टच हो जाए। उसके बाद आप भुजंगासन में आएंगे। गर्दन को ऊपर, शोल्डर्स को बिल्कुल भी श्रग ना करें, बिल्कुल पीछे की ओर देखना है और आपके नीज आपके मैट से बिल्कुल ऊपर। सीधे पैर को आगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम आए थे, हमें उसी तरह से वापस जाना है। दोनों पैरों को मिलाते हुए ये आपका मॉडर्न सूर्य नमस्कार कंप्लीट हुआ। इसको हम फास्ट कर सकते हैं, फास्ट जिसमें एक एक सेकंड में ये सूर्य नमस्कार बिल्कुल चेंज होता है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 में ये आपका सूर्य नमस्कार बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, जो आपके वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छा है। पितृपक्ष की बात करते करते आपको आज का चौथा महाउपाय क्या है ये बताने का वक्त आ गया है। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। सवाल ये है कि पितृदोष से अगर पीछा नहीं छूट रहा है तो ज़रूरतमंद लोगों को गाय का दान कीजिए, या गर्मी के रास्ते पर चलने वाले लोगों को पानी पिलाइए। कोई भी व्यवस्था आप कर सकते हैं, इससे भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, ज़रा आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें कल, आप अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि वाले लोग अपनी लैंग्वेज पर, अपनी भाषा पर कंट्रोल रखें। लक साथ दे रहा है आपका 70%। वृश्चिक राशि वाले लोग गरीबों को लाल चीजें दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। मिथुन राशि वाले लोग बहन से झगड़ा बिल्कुल ना करें। लक साथ दे रहा है आपका 65%। कर्क राशि वाले लोग सुबह नींबू पानी जरूर पिएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। सिंह राशि वाले लोग बेड पर नीली चादर बिछाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। कन्या राशि वाले लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। लक साथ दे रहा है आपका 75%। तुला राशि वाले लोग शाम को घर में कपूर जलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 79%। वृश्चिक राशि वाले लोग गरीबों को तेल दान करें। लक साथ दे रहा है आपका 81%। धनु राशि वाले लोग मिश्री मिला हुआ पानी पीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 82%। मकर राशि वाले लोग ऑरेंज कपड़े पहनिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। कुंभ राशि वाले लोग दोस्तों से सलाह लीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। और मीन राशि वाले लोग सुबह बुजुर्गों के पैर छुएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का।
जब आप पितरों के नाम का श्राद्ध करते हैं तो गरीब अनाथ बच्चों को भी आप दान कर सकते हैं। जिन लोगों को वाकई ज़रूरत है उनको भोजन कराएं। बहुत बार हमने देखा कि ऐसा कहा गया कि ब्राह्मण भोजन कराएं, तो ब्राह्मण जात से ब्राह्मण के लिए नहीं कहा गया, वो जो आपको नॉलेज देते हैं, पर उनके लिए आप एक दे दीजिए, लेकिन इसके अलावा ज़रूरतमंदों को खाना ज़रूर खिलाइए। फेसबुक पर कोमल शर्मा ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बेसिकली कोमल लव मैरिज करना चाहती है और इसके उपाय जानना चाहती है। लव मैरिज के लिए अपने पार्टनर को हनी की बोतल दें और उन्हें कहें रोज़ आपको याद कर कर हनी खा लें, और वो आपको भी एक शहद की बोतल दें जिसको आप एक्सचेंज करें। इससे शुक्र की अदला बदली से संयोग स्ट्रांग होने के चांसेस बनते हैं। कल होगी आपके गालों की बात। आपके गाल और सुंदर, खूबसूरत, गुलाबी, भरे भरे कैसे हो सकते हैं, ये हम कल जानेंगे। गालों से आपकी किस्मत का कनेक्शन भी बताऊंगी, लेकिन ये कल। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।